आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं यू वीएस दैम। मीन्स के आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक न्यू बॉर्न है या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ओल्ड है। दोनों ही सूरत हाल के अंदर इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी थॉट्स आपके पर्सन के लिए क्या है। रीडिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी विल ट्राई टू फाइंड द बिगेस्ट सीक्रेट दैट यू वांट टू नो। मीन्स कि आपका जो भी क्वेश्चन है, आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आप डीपेस्ट इमोशंस जानना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन जानना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और जर्नी के लिए आप रेडी हो जाइए। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखेंगे एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इट्स मीन कि आपके लिए कोई बिगेस्ट मैसेज है। दैट्स वाई आप इस वीडियो को देख रहे हो। इसी फ्लेम को देखते हुए आपको अपने पर्सन को थोड़ी सी देर के लिए इमेजिन करना है, राइट। होपफुली आपने अपने पर्सन को इमेजिन कर लिया होगा। जो जो क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हो उन क्वेश्चंस को भी रेडी कर लिया होगा। नाउ आई विल सी दिस वन इज फॉर योर पर्सन एंड दिस वन इज फॉर यू, एंड ये दोनों की कंबाइन एनर्जीज को शो ऑफ करवाएगा। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि जो पर्सन इस टाइम पे ये वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या अविचार हैं उनके, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, तो देखते हैं यूनिवर्स आज हमें क्या क्या ऐसे मैसेजेस देने वाली है जो कि आज से पहले आपको शायद नहीं मालूम थे। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके बात करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो कुछ भी आप जानना चाहते हो हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा होपफुली। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। तो देखते हैं जी कौन कौन सी हमारे पास एनर्जीज आ रही हैं। ओह माय गॉड। यहाँ पर स्टार्ट के अंदर ही व्हील ऑफ फॉर्चून बन चुका है कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे आपको लेके बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखे हुए हैं। मे बी कि आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो या फिर नो कांटेक्ट या फिर एक दूसरे के साथ ब्लॉकेजेस हो, लेकिन इस टाइम पे आपके पर्सन का मन कह रहा है कि आपके साथ रोमांस किया जाए, आपके साथ फिजिकल एक्शंस को बढ़ाया जाए और आपके साथ आगे के मुरासमात को बढ़ाया जाए। मीन्स कि आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रोमांटिक दिखाई दे रही हैं। ओके, गाइस लेट मी चेक। अभी तो खेल शुरू हुआ है। ओके, लेट मी चेक। ओके, मुझे यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ भी दिखाई दे रहा है बिकॉज मुझे ऐसा लिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ओके, आप उनको एज ए लाइफ पार्टनर सोच रहे हो या ऑलरेडी वो आपके लाइफ पार्टनर है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम गुजरने वाला है बिकॉज आपके पर्सन जो है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस एंड सिंसियर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको कोई बिगर सरप्राइज देने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो कि एक टाइम आने पर वो शो ऑफ करवाएंगे। This is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, और अगेन हमारे पास ट्री ऑफ लाइफ के बहुत ज़्यादा साइंस बने हैं एंड यहाँ पर यू कैन सी ऑल्सो देयर इज अ मशरूम साइन। ओके, कहीं ना कहीं मार्स का एक साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, तो यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रही है, खुल के बताना चाह रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों मीन्स कि आप दोनों के दरमियान में जो भी ब्लॉकेजेस है या फिर जो भी चैलेंज है या जो भी परेशानी है तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में, तो आपके पर्सन को लगता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। ओके, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, दैट्स वाई आप दोनों का सेपरेशन बढ़ चुका है। अभी आगे इन फ्यूचर में तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो या नहीं। लेट मी चेक। अच्छा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन आपको कॉल करके या मैसेज करके कुछ बताना चाहते हैं या फिर आपको अनइंटेंशनली कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि जैसे आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है या फिर आपके पर्सन खुद ही बताना चाहते हैं कि वो किसी और के साथ इस टाइम पे रिलेशनशिप में है, जबकि ये रिलेशनशिप फॉर द टाइम है, फॉर द मीन है कि मीन्स कि आपके पर्सन अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी के साथ इस टाइम पे रिलेशनशिप में गए हैं।
ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपके इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट स्ट्रगल नहीं किया जितना आपने किया होगा। बिकॉज़ आपके पर्सन के माइंड के अंदर यही थॉट्स चल रही हैं कि इस टाइम पे उन्हें बहुत सख्त जो है आपकी ज़रूरत हो सकती है, या फिर बिकॉज़ आपके पर्सन जो चीज़ें आपसे शेयर करते थे वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। सो दैट्स वाई इस टाइम पे उनका ये टाइम है कि वो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ केयरिंग लेना चाहते हैं। सो दैट्स वाई उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। उन्हें पता है कि आपसे मिस्टेक हुई है या उनसे मिस्टेक हुई है। उन्हें पता है कि दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर है, पेचीदगी के ऊपर है। सो बट फिर भी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ज़रूरत महसूस हो रही है। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं न कहीं प्लान कर रहे हैं आपसे कहीं बाहर मिलने के लिए, या फिर जो अचानक से आपके साथ कोई इंटेंशन करने के लिए, या फिर आपको हिडनली अनसडनली कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो योर पर्सन वांट टू गिव यू अ मैसेज, ठीक है ना कोई आपको हिडन मैसेज देना चाहते हैं, कोई ना कोई आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं। बट वो सोच रहे हैं कि आप तक कैसे उसे पहुंचाया जाए। वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्सन के थ्रू भी वो मैसेज पहुंचाएंगे, बट यू कैन से इनडायरेक्टली। ओके, सो इनडायरेक्टली आपसे बात करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत ही छोटे छोटे टीनी टीनी से मून साइंस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, एंड ऑल्सो हेयर। ओके, ठीक है, एक ही बात को लेके बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है कोसते रहते हैं। ठीक है, उनके अगर माइंड के अंदर बैठ जाए ना कि आपसे ये गलती हुई है, तो वो बार बार उसे दोहराते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की एक अंदर की हीलिंग, अंदर की इनर थॉट्स है, या फिर इनर एक हैबिट होती है, या एडिक्शन है, कुछ भी आप कह सकते हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का फ्यूचर कहीं ना कहीं है, बट इस टाइम पे सिक्योर नहीं है। आगे चल के आप कोई ऐसा नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो, या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण आप दोनों का रिलेशनशिप सिक्योर हो जाएगा। अच्छा, बट मुझे यहाँ पर एक ही और चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे आपको कहीं न कहीं ऑप्शन में देख रहे हैं, कि मीन्स कि आपके पर्सन इस टाइम पे जैसे होता है ना कि किसी इंसान की कहीं दिल लगी हो जाती है, या फिर कहीं न कहीं वो दिल फेंक बन जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग्स वगैरह, या फिर जो आइडियाज़ वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यही सिचुएशन इस टाइम पे आपके पर्सन की किसी के साथ दिखाई दे रही है। ठीक है ना, किसी के साथ मीन्स कि आपके साथ नहीं है, किसी के साथ है। बट ये जो किसी है मीन्स के थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है, क्या ये हमेशा के लिए आपके पर्सन के साथ रहने वाला है? बट आई कैन सी दैट ओके, सो कहीं न कहीं इन दोनों के दरमियान में एक बात हो चुकी है, जैसे कि फॉर द लाइफ टाइम कमिटमेंट, या फिर एक टाइम के लिए कमिटमेंट, बट इनके दरमियान कोई डील हुई है। ठीक है ना, ये डील शादी को लेके हो सकती है, ये डील जो है एक रिलेशनशिप को प्रॉपर और ज़्यादा ग्रिप बनाने के लिए हो सकती है, या फिर ये डील अगेंस्ट मनी भी हो सकती है। ओके, तो और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि है डार्क स्पेल्स का हो सकता है, ब्लैक शैडोज़ का हो सकता है, डार्क एनर्जीज़ का हो सकता है, एंड ब्लैक मैजिक का हो सकता है, जो कि इस टाइम पे आपके पर्सन के ऊपर चल रहा है। मीन्स कि अब भी राइट नाउ आजकल के अंदर कोई ट्राई कर रहा है आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिलेशनशिप को प्रॉब्लम के अंदर डालने के लिए, कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करना स्टार्ट कर दो। सो ये किसी का एक टारगेट है, मीन्स कि आपको अगेंस्ट किया जा रहा है, आपके मन के अंदर से, आपके दिमाग के अंदर से आपके पर्सन को निकाला जा रहा है। सो यहाँ पर वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि आई थिंक सो कि आपके लिए शायद न्यू हो या फिर हिडन हो। ओके, सो डार्क एनर्जीज यहाँ पर शो ऑफ हुई हैं, एंड लेट मी चेक कि रीयूनियन के कुछ साइंस हैं या नहीं है। अच्छा, आपके पर्सन के मन के अंदर एक बात है कि आप बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो, बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो एक चीज़ को लेके, जैसे होता है ना बात का बतंगड़ बनाना या फिर बतूनी हो जाना, ये आपके पर्सन आपको समझते हैं। ठीक है ना, आपके पर्सन समझते हैं कि आप थोड़ा वो जो है कहीं ना कहीं जैसे कि आपको नॉनसेंस भी समझते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, मीन्स कि आप जब अपने पर्सन के सामने होते हो तो आप अपनी सेंसेस को खो देते हो, और आप जस्ट एंड जस्ट अपने पर्सन को ही फॉलो करते हो, जैसा वो कहते हैं वैसा ही फॉलो करते हो, और अपने पर्सन की बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। सो दैट्स वाई आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये बंदी जो है मेरे इश्क में पागल है, ये बंदी मेरे इश्क में दीवानी है या दीवाना है, कुछ भी ऐसा वैसा। ठीक है,
बट यहाँ पर लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें बताना चाह रही है। ओके, ये हुई ना बात, अमेजिंग। अच्छा, यूनिवर्स कह रही है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपके पर्सन की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हाई होने वाली हैं, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जेटिक होने वाली हैं कि आपके पर्सन आपके आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आपके पर्सन आपको देखे बिना रह नहीं पाएंगे, आपको जल्दी से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर के अंदर। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मुझे डेवलप होता हुआ दिख रहा है कि आपके जो इनपुट्स थे उनका आउटपुट मिलता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, या फिर जो आपके राइट्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। आपके पर्सन के लिए है या नहीं है वो बात की बात है। एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो एक चीज़ और है यहाँ पर कि स्टिकी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का अगर कहीं दिल लग जाता है, कहीं मन लग जाता है, तो आपके पर्सन उसके साथ चिपक जाते हैं और खुद को निछावर कर देते हैं, खुद की हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं। सो इस टाइम पे मुझे वही फीलिंग्स किसी और की तरफ से आ रही हैं, जो कि एरीज हो सकता है, जो कि कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, या पाइसिस। ओके, सो इनमें से कोई एक साइन हो सकता है जिसके साथ आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, हिडन अटैचमेंट में है। आपके पर्सन ने बहुत ट्राई किया है कि उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आपके सामने मत आए, बट आपको कहीं ना कहीं डाउट था, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग थी। सो दैट्स वाई चीज़ें जो है वो आपके सामने खुल के आना स्टार्ट हो गई वन बाय वन, और आपको इंट्यूशंस मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जो भी इंट्यूशंस आपको आजकल में मिल रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी नियर टू ट्रू, ठीक है ना, बहुत ही रियलिटी के करीब हैं वो। ओके, दैट इज़ अ साइन। यही है वो चीज़ जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते। तो द आंसर इज़ द नो, ठीक है ना। कि मीन्स के सच्चा प्यार वाला सीन यहाँ पर अब भी राइट नाउ, क्योंकि करंट फीलिंग्स को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो करंट फीलिंग्स के अंदर, उनके मन के अंदर सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। झूठा प्यार करते हैं या नहीं करते, सो लेट मी चेक। अच्छा, झूठा प्यार भी नहीं है। आपके पर्सन की थॉट्स बहुत अजीब सी मुझे यहाँ पर शो ऑफ हो रही हैं, बहुत अजीब सी दिखाई दे रही हैं, कि आपके पर्सन ना तो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ना ही झूठा प्यार करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं केयरिंग, एज ए केयरर फीलिंग देखते हैं, केयर टेकर फीलिंग देखते हैं आपके अंदर, और कहीं न कहीं आपको अपना सपोर्ट देखते हैं, या फिर आप उनको अपना सपोर्ट देखते हो, ठीक है ना? दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, बट आपके पर्सन इस टाइम पे राइट नाउ उनके मन के अंदर बिल्कुल भी प्यार की इच्छाएँ नहीं है, और देखते हैं जी क्या कन्फर्म्ड थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर या नहीं है। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप आपके पर्सन का बना है ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम का है। मीन्स कि अभी कुछ ही टाइम पहले या तो रिलेशनशिप ये बना होगा, या फिर जो है इतना ज़्यादा कोई लॉन्ग टाइम पीरियड, कोई 10-20 साल नहीं हुए, उससे बहुत ही शॉर्ट है टाइम। तो ये है कि ये रिलेशनशिप आगे चलता हुआ भी दिख रहा है आपके पर्सन का, और दैट इज़ द थर्ड पार्टी के साथ भी। बट एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता चलूँ, कि आपके पर्सन के मन की इच्छाएँ जो है, मन की ख्वाहिशात, मन की डिज़ायर्स जो हैं, वो इनके साथ नहीं है, जिनके साथ इस टाइम पे वो रिलेशनशिप के अंदर है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन फॉर यू। अच्छा, नेक्स्ट एक्शन को लेके भी अगर देखा जाए ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से है ना, काफ़ी टाइम से 3 से 4 महीने से एक ही बात के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो बात सोची जा रहे हैं, बात आपसे कर रहे हैं शेयर या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोची जा रहे हैं, उस पे एक्शन लेने की आपके पर्सन के ऊपर हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि एक बंदे ने जो है अपने घर में बात करनी है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने रिश्तों को लेके, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपसे उसने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हुए हैं, या फिर जो है कुछ भी ऐसा-वैसा हो सकता है। बट आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेते हुए थोड़ा घबराते हुए दिख रहे हैं, और एक्शन लेते हुए थोड़ा डरते हुए दिख रहे हैं, कि मीन्स के अंदर हिडन फोबिया है या फिर फ़ियर है। अब हम जान लेते हैं कि आपके पर्सन कब आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर उन्होंने ब्लॉक रखा हुआ है, तो कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अच्छा, मुझे कहीं न कहीं फीलिंग्स ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप शायद ब्लॉक नहीं हो,
ठीक है ना, आप शायद ब्लॉक नहीं हो, आपका नंबर डिलीट कर दिया होगा आपके पर्सन ने, या फिर कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, बट आपके पर्सन की तरफ से इनिशिएट जो है अब भी कहीं दूर दूर तक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, कोई टाइम फ्रेम लग सकता है, इसे 15 से 20 दिन लग सकते हैं आपके पर्सन का मैसेज का वेट करते करते, देन ही जाके जो है आपके पर्सन का कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई बातचीत हो सकती है। बट अभी रिसेंटली करीब करीब के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप से आउट होगी या फिर नहीं होगी। अच्छा, यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रही है कि थर्ड पार्टी कहीं न कहीं ट्रिक करके, कहीं न कहीं टैकल करके आपके पर्सन को हर चीज़ को अपना बनाना चाहती है। ठीक है ना? हर चीज़ को आपके पर्सन की हर चीज़ के ऊपर कब्ज़ा जमाना चाहती है, और थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है ना? वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। आपकी कहीं न कहीं या तो वो म्यूचुअल फ्रेंड थी, या तो कहीं न कहीं आपके पर्सन की फैमिली में से हैं, वो ऑलरेडी से जानती हैं आपको, पहले से जानती हैं, ठीक है? और ये मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी जो भी है वो पीछा नहीं छोड़ने वाली जल्दी, ठीक है। अब देखते हैं कि आउट यूनिवर्स इसे कर सकती है कि नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन भी इस थर्ड पार्टी के साथ वो सैटिस्फैक्शन के अंदर नहीं है, जो सैटिस्फैक्शन उन्हें आपसे मिलती है, या जो रूहानी सुकून जो है आपसे मिलता है, वो इस टाइम पे थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा। सो दैट्स वाई आपके पर्सन मे बी खुद ही उन्हें सी ऑफ कह देंगे, लेकिन इसको एक टाइम लग सकता है, ठीक है। यू कैन सी दैट कि 2 और 3 मंथ्स अब भी आपको वेट करना है इन चैलेंजेस का, थर्ड पार्टी की तरफ से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन चीज़ों का। सो दैट्स वाई यूनिवर्स इस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत जो है पेशेंस के साथ रहने का कह रही है। बट आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी की बॉडी को लाइक करते हैं, या फिर जो है थर्ड पार्टी के साथ एक रियल लव आपके पर्सन का डेवलप होगा या नहीं होगा। अच्छा, रियल लव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये सीन, ठीक है ना। आपके पर्सन को अंदर से हमदर्दी, उसके साथ बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा जो है ये कह सकते हो कि आगे बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है ना। मीन्स कि इन फ्यूचर के अंदर, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना, इन फ्यूचर के अंदर चांसेस हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा डीप लव के अंदर चले जाएंगे अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो। अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज, आपकी थॉट्स क्या कहती हैं इस बारे में ओवरऑल। अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि जैसे आप थोड़ा-सा आजकल जो है ना ज़िद्दी टाइप के हुए हो। ज़िद्दी टाइप के तो हो, बट यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप खुद को बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, खुद की हेल्थ को सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने ऊपर, ठीक है ना? ये आपके साथ हो रहा है, एंड लेट मी चेक द मोर। अच्छा, यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रही है कि जैसे आपको अब अपने पर्सन के होने का या ना होने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? पहले था, लेकिन अभी आप बहुत सी चीज़ों के अंदर चेंज हो चुके हो, ठीक है ना? अभी आप दुनिया को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो, अभी आप दूसरे लोगों को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो। सो दैट्स व्हाई यही वो पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन वापस आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब टाइम इतना ज़्यादा कोई वेस्ट नहीं होने वाला। कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। येस, वो कोशिश कर सकते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। बट आपको इसमें क्या करना है? आपका जो है बेसिक एंड मेन पॉइंट यही होगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है ना? आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि आपके पर्सन जो है आपको छोड़ के चले गए हैं, अब आपके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके लिए अब तो ऑप्शंस क्रिएट होना स्टार्ट हुए हैं, है ना? ये मुझे कोई कहीं न कहीं साइंस दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट मी चेक द मोर व्हाट इज़ कमिंग हियर। ओके, न्यू मून, वैक्सिंग मून, ओह माय गॉड! सो या तो आप कोई स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हो, या फिर कोई आपने ऐसा वैसा टास्क उठाया हुआ है, कोई ना कोई अलम, कोई ना कोई झंडा उठाया हुआ है इस रिलेशनशिप को वापस हासिल करने का, ठीक है।
तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने पर्सन से प्यार नहीं बल्कि ज़िद कर रहे हो, ठीक है ना? आप चाहते हो कि जैसे आपको आपके पर्सन ने तड़पाया है वैसे ही आप उनको तड़पाओ, वैसे ही आप उनसे एक रिग्रेट या फिर उनसे एक बदला लेना चाहते हो। एक उनको रिग्रेट के अंदर डालना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाई करना चाहते हो अपने लिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़ जो है आपकी तरफ से अग्रेसिव मोड की दिखाई दे रही है, अग्रेसिव। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ने दिखाया कुछ था और दिया कुछ है, ठीक है ना? पेन बहुत ज़्यादा आपको अपने पर्सन की तरफ से मिला है। एंड आई नो दैट कि कहीं न कहीं स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस साइंस मिले हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुश किया गया है, बिला वजह, बगैर किसी वजह के बहुत हैप्पी किया गया है। और लेकिन उस हैप्पी टाइम के अंदर से कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं, हर चीज़ पूरी नहीं हुई। हर चीज़ आपकी हर ख्वाहिश जो है पूरी नहीं की गई। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पास्ट के अंदर आप अपने आप को बिल्कुल जो है रेडी कर चुके थे मूव ऑन करने के लिए, बट आपके माइंड के अंदर दोबारा से आया है कि आप एक ट्राई और करोगे, ठीक है ना? आप एक ट्राई और करोगे, इस बार आपके पर्सन आते हैं, आर या पार हो जाएगा। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके पीछे एक स्ट्रेंथ की तरह बनती हुई नजर आ रही है। लियो का साइन बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर। एंड थोड़ा बहुत जो है एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप है ना कभी-कभार अकल से काम नहीं लेते, ठीक है ना? आप थोड़ा वो जो है अपने आप को मन की इच्छाओं के साथ चलाते हो कि जैसा मन चाहता है वैसा करो, ठीक है ना? बट आप दिमाग से प्लानिंग नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा बहुत जो है हर्ट फ़ील होता है, आपको थोड़ा बहुत जो है फेलियर फ़ील हो जाता है, फेलियर फेस हो जाता है। सो यहाँ पर जो है यूनिवर्स क्या और बताना चाह रही है? यूनिवर्स ये बता रही है कि आपके पर्सन आपको जस्ट एज़ अ फॉर्मेलिटी ले रहे हैं, ये आपको पता है इस चीज़ का। और आपको अब कुछ ऐसा शो होना स्टार्ट हुआ है कि जैसे आपके पर्सन आपको एज़ अ ऑप्शन रखे हुए थे। ओके। सो यहाँ पर एक एनर्जी और भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि आप अपने पर्सन को पाने के लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन लव नहीं आपके अंदर दिखाई दे रहा, ठीक है ना? आपके अंदर वो लव, वो केयरिंग, वो पुरानी प्यास, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। अब की बार आपके अंदर ज़िद दिखाई दे रही है कि आप इस ज़िद को करने के लिए कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हो, कि मीन्स कि आपका पर्सन जो है आपको लेके तड़पे, आपको याद करे, आपको मिस करे, आपको फ़ील करे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप चाहते हो, आई नो दैट। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म की आज मुझे शो हो रही है। आपकी एजुकेशन या आपका जो है करियर या कुछ ऐसा जॉब शॉप कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपके पर्सन डिसलाइक करते हैं, वो आपको पता भी है वो चीज़, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पर्सन आपको प्रोफेशनल नहीं होने देंगे बहुत जल्दी, है ना? तो जैसा उनके मन के अंदर है, थोड़ा नैरो माइंडेड दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। बट यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड के हो, आप बहुत ज़्यादा जो है खुल के दुनिया के सामने आना चाहते हो, दुनिया को अपना शो ऑफ करवाना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन ने आपको एक पिंजरे के अंदर काफ़ी देर कैद रखा है, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री के अंदर रखा है और यही कहा है कि ये तुम्हारा लिमिट है, ये तुम्हारा सर्कल है, इसी के अंदर रहो, इसी के अंदर घूमो, इसी के अंदर फिरो। तो आप थक गई हो इस चीज़ से, आई नो दैट। अच्छा, ये आपको अचानक से छोड़ के गए हैं? आई थिंक सो। ओके, मीन्स कि जैसे होता है ना बिन बताए अचानक से सब जगह से ब्लॉक, सब जगह से ख़त्म और ये वो ऐसे-वैसे सिचुएशंस का क्रिएट हो जाना, दैट इज़न्ट फेयर। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स मुझे कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रही है कि जैसे आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हो। ये तो है, इनपुट तो है, ठीक है ना? बट यहाँ पर आपके ऊपर कोई साइन ऐसा-वैसा, लेट मी चेक। यस, डार्क शैडोज़ का है जो कि मुझे शो ऑफ करवा रहा है कि आपके स्टमक या आपके आइज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या फिर क्राउन चक्रा मीन्स के हेड को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो दैट इज़ अनसडनली मीन्स कि जैसा होता है ना कि इंसान बैठा-बैठा जो है अचानक से पकड़ में आ जाता है, जकड़ में आ जाता है और खुद को बहुत ज़्यादा गिफन फ़ील होता है, बहुत अजीब फ़ील होता है। तो वैसा कुछ सिचुएशंस आपके साथ मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड दैट इज़ मेबी नियर टू द ब्लैक मैजिक। अच्छा, यहाँ पर कुछ शेप्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मोटा-सा वुमन है, मोटी-सी वुमन है जो कि आपके अगेंस्ट है।
मे बी हाइट थोड़ा सा कम है उनका, और वो आपको कहीं ना कहीं जो है ना दूर करना चाह रही हैं इस पर्सन से, और आपको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका है बहुत ही वाज़ह तरीके से। ओके। तो पास्ट के अंदर तो आप बहुत ज़्यादा इंतहा का लव कर चुके थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपकी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजरेगी। बट ये पर्सन जो है कुछ और ही थॉट रखे हुए हैं, ठीक है। इनकी थॉट्स जो है वो कभी अप होती हैं कभी डाउन होती हैं, ये डबल माइंडेड है जबकि आप सिंगल माइंडेड थे। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। अब तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे साथ लॉयल थे, लॉयल नहीं है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने अपने पर्सन को पाने के लिए बहुत कुछ किया, आप सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर रही थी, बट अब जो है आप ज़बरदस्ती के अंदर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाओगे और अपने पर्सन को शो ऑफ करवाओगे कि ऐसे रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। बट आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है कि आपके पर्सन को चीट ना किया जाए, बट आपके पर्सन ने ऑटोमेटिकली खुद जो है चीट को ही कबूल किया है आपकी तरफ से। ओके। तो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डार्क शेडोज हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। एक मैंने वुमन का आपको शेडो बताया है कि वो वुमन जो है आपके अगेंस्ट चलती हुई दिखाई दे रही है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड हु इज शी, एंड लेट मी चेक द मोर। ओके, सो यूनिवर्स फाइनली मुझे बताइए कि ये जो व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, क्या ये सच में अपने पर्सन को वापस पाना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, तो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि इनका अब माइंड हो चुका है, ये वापस आए या ना आए इनको कोई केयर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जबकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आगे के प्लान्स रेडी करने स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी मिडल वन जो है आप दोनों की कंबाइन एनर्जी मुझे क्या शो ऑफ करवा रही है। अच्छा, प्रेगनेंसी की इस हद तक गए हो, गॉड। सो यूनिवर्स बता रही है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा साइन बनने वाला है जो कि तुम दोनों को प्रेग्नेंट कर दे तुम्हारे। ओके, सो प्रेगनेंसी तक तुम दोनों का रिलेशनशिप जाएगा या जा चुका है, या फिर अबॉर्शन हो चुका है, या सेक्सुअल बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हो एक दूसरे के साथ, या रहने वाले हो, ये आप दोनों के दरमियान है, कंबाइंड है। ओके, सो मेरे पास इस टाइम पे ये लेटर एक बना है यहाँ पर, you can see here that is related to V A M, कुछ ऐसा वैसा है। ओके, ओके, सो M या W। ओके, सो ये साइन भी यहाँ पर हो सकता है क्लियरली। अच्छा, ना एम ना डब्ल्यू, दिस इज द हार्ट, मीन्स के कंबाइंड एनर्जी ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के दरमियान इतना ज़्यादा सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा डीपली सोच रहे हो कि तुम दोनों एक दूसरे से अगेन प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। फिजिकल हो जाओगे, फिर से लस्ट बहाल हो जाएगी, फिर से रोमांस चलेगा, सारा कुछ चलेगा। बट इस बार जो है फ्लेम भी यहाँ पर जवाब देने वाली है कि इंतहा का जो है इनर फीलिंग्स बढ़ने वाला है, इंतहा का, ठीक है ना। तुम उन आई नो दैट कि तुम अपने पर्सन को बहुत ही इस टाइम पे जो है ना गुस्से के अंदर देख रहे हो, और लेकिन यूनिवर्स मुझे बता रही है कि ये गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा जब तुम्हारे पर्सन तुम्हारे सामने आएंगे, ठीक है ना। तो ओके, अच्छा ये खेल कब तक चलता रहेगा, क्या ये रिलेशनशिप का कोई नाम है कोई। लेट मी चेक, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। अच्छा, यूनिवर्स कह रही है कि ये आवारा टुकड़े हैं, ठीक है ना। मीन्स कि ये जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोनों, और इनके रिलेशनशिप का कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है। इनके रिलेशनशिप के अंदर जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं किसी वजह से, क्योंकि इन दोनों के या तो नेम्स मैच नहीं होते, या फिर इन दोनों के हॉरोस्कोप्स की आपस में नहीं बन पा रही, एक दूसरे से लड़ाई फाइट झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे आर्गूमेंट्स, छोटी छोटी बातों का हिसाब किताब लेना, ये कहाँ किया, ये कहाँ गई, वो कहाँ गया, ये क्या किया, वो क्या किया। तो ऐसी थॉट्स, ऐसी चीज़ें जो है आपका पर्सन पूछने में बहुत ज़्यादा माहिर लगते हैं। सो थोड़ा सा और डीप इनसाइट्स के अंदर देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द कार्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम दोनों में से किसी एक ने जो है मूव ऑन करने का सोच लिया हुआ है, काफ़ी देर से 3 से 4 महीने से सोच चुके हैं मूव ऑन करने के लिए, वो आप हो या फिर आपके पर्सन है। ओके, सो यूनिवर्स मुझे ये भी बता रही है कि तुम्हारे पर्सन जो है किसी बात को लेके, किसी ज़रूरत को लेके तुमसे अभी बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, विद इन अ वीक या फिर 2 वीक्स के अंदर। लेट मी चेक। ओके, सो बट ये कांटेक्ट के बाद जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दोबारा से रीयूनाइट होगा, दोबारा से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, ये वो बातें चीतें, ये सारा कुछ बढ़ेगा, लेकिन कोई ख़ास फ्यूचर। ओके,
सो यूनिवर्स बता रही है कि फ्यूचर उनका किसी और साइन के साथ है, आपका किसी और साइन के साथ है। ओके, इट्स वेरी अमेजिंग। तो यहाँ पर आपको दिख चुका होगा एक हॉर्स की शेप बन चुकी है, आई थिंक सो, या फिर जो चाइनीज एक ज़ोडिएक की साइन बन चुकी है, जो के शो ऑफ करवा रही है एक ट्रैवल को, मूव ऑन को, आगे बढ़ने को। यूनिवर्स कह रही है थोड़ा आगे बढ़ो, एक ही जगह पे स्टिल नहीं खड़े रहो, तो यही आपकी एक नाकामी हो सकती है। सो प्लीज़ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, सो नाउ द कैंडल इज ऑफ। ओके, सो नाउ आई विल पुल द कार्ड्स। ओके, तो कार्ड्स में से देखेंगे कि क्या एनर्जीज हमें शो ऑफ होने वाली हैं। 3 कार्ड्स आई विल पुल हियर। स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये आपकी तरफ से मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये मीन्स कि आप अपने पर्सन के अगेंस्ट या फिर जो पूरे ज़माने के अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाह रहे हो। ठीक है ना, एक बहुत बड़े लेवल पे एक स्टेप लेना चाह रहे हो और ख़ुद को सॉलिड और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आपके पर्सन क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स के औरतों के लवर हैं बहुत ज़्यादा। दोनों का म्यूचुअल क्या है, एस ऑफ कप। दोनों अपनी ही अपनी दौड़ के अंदर कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।